नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूर्विया समाचार टीवी और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आजकल पूरे देश में धूमधाम से चर्चा हो रही है किसानों की। जिधर देखिए उधर किसानों की चर्चा है, क्योंकि किसान सरकार द्वारा लाए गए 3 बिलों के विरोध में दिल्ली के आसपास आना तो दिल्ली चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनको बाउंड्री पे ही रोक रखा है। इसलिए वो दिल्ली के चारों सीमाओं की ओर जमा हो चुके हैं और धीरे धीरे किसान आंदोलन आज 30 दिन से ऊपर हो चुका है और 31 यानी इसका बृहद रूप बढ़ते जा रहा है। सरकार भी इस पर अभी बातचीत 5-6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी इसका परिणाम कुछ खास नहीं निकला है। इस 3 बिल जो आया है, पहला बिल है भंडारण से संदर्भ में कि इसमें भंडारण की स्थिति पहले जो सीमित था ताकि कोई कालाबाजारी नहीं करे और बाजार में मूल्य नियंत्रित रहे। अब इस बिल से जो है कि उसको भंडारण की सीमा को असीमित कर दिया गया है। असीमित करने की स्थिति में जैसे कि बड़े बड़े उद्योगपति भंडारण को असीमित इकट्ठा कर लेंगे और बाजार में धीरे धीरे जैसे रेट बढ़ेगा, मार्केट में हो सकता है क्राइसिस उत्पन्न हो जाए। जब रेट बढ़ेगा तो धीरे धीरे माल छोड़े। इसलिए अब जो स्थिति है भंडारण की, उसमें 2 शर्तों के साथ, यानी कि एक अगर युद्ध की स्थिति हो या आपदा की स्थिति हो, उस स्थिति में भंडारण की सीमा नियत रहेगी, लिमिट रहेगी। और अगर ये दोनों स्थिति नहीं है तो भंडारण अनियंत्रित अनलिमिटेड किया जा सकता है। एक तो इसकी मांग है कि भंडारण को सीमित किया जाए ताकि जो है बाजार में कालाबाजारी नहीं हो और मूल्य नियंत्रित रहे। दूसरा वजह है मंडियों को खत्म करने के लिए। मंडियों को खत्म करने के लिए सरकार कहेंगे मंडी खत्म नहीं करें, लेकिन स्वाभाविक है कि जब एक मंडी पहले से सरकारी मंडी है और उसके बदले में अगर दूसरी मंडी बनती है प्राइवेट, तो धीरे धीरे सरकारी मंडी को खत्म करने के लिए प्राइवेट वाले जो है सो कि ऊंची दाम पे 1-2 साल देंगे। नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो मोनोपोली अपना चलाएंगे। किसानों की ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इस पर भी सरकार इसको ऐसी व्यवस्था करे ताकि भविष्य में कोई अगर जो पहले से मंडी हो यथावत रहे। और इस मंडी में जैसे मुख्य रूप से बिचौलिया होते थे, सरकार का कहना है कि बिचौलियापन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो बीच में कमीशन ले रहे थे वो कमीशन अब किसान सीधे डायरेक्ट माल अपना उद्योगपति को बेचेगा या जो खरीदने वाला खरीदार होगा उसको बेचेगा। तो इसलिए किसानों को फायदा होगा। ये सरकार के 2022 तक टारगेट है कि किसानों को आय को हम दुगना करें। उसी के संदर्भ में इस पर यह निर्णय लिया गया। तीसरा सबसे अहम निर्णय है कंट्रैक्ट फार्मिंग है। कंट्रैक्ट फार्मिंग का भी है जो बनाया गया है कि कंट्रैक्ट फार्मिंग अभी छोटे छोटे लेवल पे कंट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, अब जो होगा बड़े बड़े लेवल पे होगा। तो बड़े बड़े लेवल पे जब कंट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो हो सकता है कि मार्केट में जब ये कंट्रैक्ट जब किसानों को होगा तो फसल बोने के पहले होगा। फसल बोने के पहले जो स्थिति ये होगी कि दाम कुछ होता है, फसल आने के बाद दाम कुछ होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फसल जब नष्ट हो जाता है बात मार्केट में, जैसे कि क्राइसिस, फसलों का आपूर्ति कम होती है तो मूल्य बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान बाध्य रहेंगे कि वो जो रेट तय कर लिए उस रेट पर ही वो माल बेचे। कभी कभी ऐसी भी स्थिति होगा कि अगर उद्योगपति या जो ऐसे कि फार्मर से जिसने कंट्रैक्ट किया वो किसी कारणवश अगर वो कहे कि नहीं जी हमारा तो फैक्ट्री फंस गया या हमारा बिजनेस फेल हो गया, हम नहीं कंट्रैक्ट करेंगे, तब उसी स्थिति में किसान जाएगा कहाँ। तो ऐसी स्थिति में हुआ कि जो दोनों के बीच विवाद होगा तो वो पावर सिर्फ दिया गया है मंडी के अधिकारी को। तो मंडी के अधिकारी हो सकता है कि वो पक्षपात कर दे, गरीबों की या किसानों की नहीं सुने बल्कि अमीरों या उद्योगपतियों की सुने। ऐसी स्थिति में उसको कहा गया है कि किसान को भी ये पावर है कि वो भी अपने इसके बारे में निर्णय ले सके। ये भी एक विवादित चीज़ है, इस पर भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और एमएसपी की बात करते हैं तो एमएसपी में जो पहले था कि पूरे भारत में जो एमएसपी रेट तय होती थी लगभग 24 पे था। 2000 ईस्वी में एक गन्ना को हटा दिया गया। अभी 23 खाद्यान्नों पे जो है एमएसपी तय भारत सरकार तय करती है। वो तब तय होता है साल में 2 बार, एक रबी फसल के पहले एक खरीफ फसल के पहले। उस समय जब तय हो जाती है उसी के आधार पर फसल बिकती है, का दाम निश्चित हो जाती है तो उसके आधार पर बिकती है। लेकिन पूरे भारत में मात्र लगभग 6% यानी कि 6% का फसल ही जो है एमएसपी पे बिकती है। वो भी 6% में 90% जो माल है उससे पंजाब और हरियाणा में बिकती है। यही कारण है कि किसान आंदोलन को पंजाब और हरियाणा के किसान लीड कर रहे हैं और उनके सपोर्ट में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात से भी किसान आए हैं और धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार का वही कहना है कि ये जो है तीनों बिल लाए हैं, इस बिल को लाने के लिए जो हम चाहते थे कि किसानों को आय 2022 तक दोगुनी कर दे। लेकिन जिस रफ्तार से और जिस तरीके से किसान को बिल लाया गया है ये आम लोगों को संदेहित करता है, क्योंकि पहले सरकार ने जून में नोटिफिकेशन लाया, अगस्त के लास्ट तक जो इसको बिल भी बना दिया।
बिल भी बनाया गया, तो जो बिल का सिस्टम है उसको भी कई लोगों का कहना है कि उस सिस्टम को भी पालित नहीं किया गया। इसलिए जरूरी था कि सरकार इसको पहले चर्चा कर और के बाद अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसानों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये भी गलती माना कि हाँ, ये बिल बनाने के पहले किसी भी किसान से चर्चा नहीं हुई, हमसे भूल हुई है। लेकिन अब जो ऐसे कि उसके डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार यानी हम वचन कहें कि भाजपा ने तय किया है कि जो अब इस 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसके साथ साथ चौपाल भी किए जाएंगे छोटे छोटे मोहल्लों में, ताकि समझाया जा सके किसानों के बिल से क्या क्या फायदा है किसानों को। लेकिन अब एमएसपी पे सरकार से चाहते हैं किसान कि एमएसपी दे देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एमएसपी पे माल खरीदने की गारंटी भी सरकार सुनिश्चित करे। यही मुख्य पेच फंसा हुआ है और यही कारण है कि अभी न सरकार और किसानों के बीच 5-6 चक्र की बातचीत होने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर विचार करेगी, और क्योंकि किसान भारत जो है सो कि गाँव का देश है और गाँव में किसान बसते हैं, और आम भाषा में कहें तो भारत की आत्मा किसानों में बसती है या गाँव में बसती है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार उनके बातों को सुने और जो उचित समाधान हो समाधान करे, क्योंकि इस सर्द के मौसम में भी आज किसान लगभग 30-35 दिन हो गए हैं अभी तक वो आंदोलन कर रहे हैं। ये देश हित में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब कुछ लोग अगर देश के जनता व्यथित है तो ये सरकार का दायित्व है कि सरकार उसको सॉल्व। भारत की आत्मा जैसे गाँव में बसती है और गाँव में किसान बसते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का अहम योगदान है। और सबसे 1 नंबर पर जीडीपी में लगभग 2018-19 की बात करें तो लगभग 17% जीडीपी में किसानों का योगदान है। इसलिए किसानों की मांग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आशा है सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, क्योंकि अगर देश की किसी भी जनता को कोई समस्या है तो कहाँ जाएगा, सरकार से अपनी आवाज़ उठाएगा। सरकार को भी जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए इसका उचित निर्णय करना चाहिए। मैं पूर्विया टीवी के लिए लाल बिहारी लाल।